चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया है। यदि बोल रहा है कि PRODUCT को वर्णमाला के क्रमानुसार मतलब सिलसिलेवार ढंग से अगर सजाया जाए तो निम्नलिखित में कौन से अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो PRODUCT सबसे पहले अगर सजाया जाएगा तो इसमें आएगा C, उसके बाद D, उसके बाद O आएगा जो 15 नंबर पर होता है, उसके बाद आएगा आपका P आएगा, उसके बाद R आएगा, उसके बाद आपका T आएगा और लास्ट में आएगा आपका U। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कौन वही स्थान पर है जो पहले था। तो एक है आपका कौन O है जो आपका पहले भी 3 नंबर पर था और बाद में भी 3 नंबर पे है, यानी हम लोग का बी ऑप्शन ठुकवा करेक्ट है। इसके बाद जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए, जब विपरीत क्रम में बोलेगा तो आपको बाएं वाला को दाएं मान लेना है और दाएं वाला को बाएं मान लेना है। ठीक है, अगर ऐसे ही क्रम में बोले तो जो बाएं दिया होगा उसको बाएं ही मानेंगे और जो दाएं दिया होगा उसको दाएं ही मानेंगे। लेकिन बोल रहा है कि इसमें विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से एग्रहूं में, तो दाएं से ना मान के हम विपरीत क्रम में तो दिए तो क्या मान लेंगे बाएं। तो बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर ए से हम लोग किधर जाते हैं, जेड की तरफ। अगर बोल दे कि दाएं से बाएं आए तो दाएं से अगर बाएं आते हैं तो हम लोग जेड से ए की तरफ आते हैं, किसकी तरफ, ए की तरफ। अब बोल रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो विपरीत क्रम में लिखा गया तो कोई बात नहीं, हम दाएं को क्या मान लेंगे, बाएं मान लेंगे। तो दाएं से एग्रहुआ यानी बाएं से 11, ठीक है, के दाएं, तो फिर दाएं को क्या मान लेंगे, बाएं। तो बाएं फिर जाएंगे तो कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा। तो 11 - 7 तो क्या हो जाएगा 4, और 4 नंबर पे होता है हम लोग का डी, यानी हम लोग का ए ऑप्शन ठुकवा करेक्ट है। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में एक श्रृंखला दी गई है, इनमें से गलत संख्या कौन है उसको चुनना है। तो ये 111 जो है ये क्वेश्चन वाला है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 102 में से 102 और 101 -1 हुआ है। फिर अगर 98 देखिएगा तो 98 में कितना हुआ है, माइनस आपका 3 हुआ है, -3 हुआ है। फिर 93 -5 हुआ है। 93 में से अगर आप देखिएगा तो ये कितना हुआ है, तो -7 हुआ है। कितना हुआ है बउआ, -7 हुआ है। यानी हम लोग को देख रहे हैं तो दो को बढ़ते जा रहा है घटाव में, यानी 74। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो -9 होगा। तो -9 होगा, अगर 86 में से -9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 75। यानी यहाँ पे जो 74 आपको दिख रहा है, 74 ना होकर क्या होना चाहिए बउआ, 75 होना चाहिए। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि देखिए ये है आपका क्वेश्चन में है ये। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो है 4 में क्या कीजिएगा, आप 2 को जोड़ दिया गया है, 4 में 2 जोड़ के और उसके बाद कितना गुना हो गया है, तो 2 से 6 दूनी 12 हो गया है। फिर आपका जो है 12 में 2 जोड़ दिया गया है तो हो गया 14, 14 में फिर 2 से गुना कर दिया गया तो हो गया है 28। फिर उसके बाद जो है आपका 28 में 2 जोड़ दिया गया तो हो गया 30, 30 दूना 60 हो गया है। फिर इसके बाद देखा जाए तो 60 में 2 जोड़ दिया गया तो हो गया है 62, कर दिया गया है तो हो गया है 124। इसके बाद जो है आपका 124 में जो है अगर 2 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा, और 126 से अगर हम 2 में गुना करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का कितना, तो 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 252। अब देख लेते हैं ABCD। तो ए है, ए 1 नंबर पे है और डी 4 नंबर पे, यानी 3 को प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है बउआ, 3 को प्लस हुआ है, 3 को प्लस हुआ है। और इसके बाद जो है जी 7 नंबर पर और 4 नंबर पर, फिर 3 को, फिर 3 को, फिर 3 को, एम 13 पर, इसके 13 में 3 जोड़ देंगे तो 16 पर, और 16 पर होता है पी, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 252 पी। हम लोग का बी ऑप्शन ठुकवा करेक्ट है। इसके बाद है एक वेन आरेख दे दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि शिक्षक विद्वान और छात्रों की सही जो है प्रकार बताना है कि कौन वेन डायग्राम सही बताना है। अब क्वेश्चन के अनुरूप जो है अपने आप को ढालना है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक और विद्वान, तो जितना भी शिक्षक होता है वो विद्वान होता है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं। शिक्षक विद्वाने लोग बनता है, ठीक है, उसके पास नॉलेज रहता है और नॉलेज को अलग कहते हैं विद्वान। यानी शिक्षक जो है विद्वान के अंदर चला गया, बाहरी वाला घेरा विद्वान है, अंदर वाला जो वृत्त है, सर्किल है, वो कथी है, तो वो आपका शिक्षक है। लेकिन छात्र, आप ईमानदारी बताइए, छात्र कभी विद्वान हो सकता है? छात्र विद्वान नहीं हो सकता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार देखें तो हम लोग का बी ऑप्शन सही है कि नहीं है, बी ऑप्शन सही है। चलिए क्या क्या है, बोल रहा है कि लुप्त पद जो है इसमें इसको भरना है। तो यहाँ पे दे दिया गया है 4 × 5 = 20 हो गया है, 4 से 5 में गुना कर दिए हैं 20 हो गया है।
6 सत्ते 42 हो गया है, तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 56 हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हम लोग का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। देखिए इसमें भी हम लोग का वही काम करना है, लुप्त पद जो है उसी को भरना है। 7 अट्ठे 56, 56 दूना 112, 5 चौके 20, अब 20 अट्ठे 160, 3 नवा 27 और दे दिया है 62। 162 में क्या करेंगे हम 27 से करेंगे, 9 तीर का 27 और आपका 9 एकम 9, और इसके बाद जो है 7 चल के 9 अट्ठे 72, 3 छक 18, यानी बी ऑप्शन 6 जो है पूरी तरह से करेक्ट है। 6 क्या है बउआ? पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए बोल रहा है कि जोड़ जो है घटाने के लिए, जोड़ किसके लिए? तो घटाव के लिए प्रयोग करना है, और जो है भाग जो है जोड़ के लिए, भाग का प्रयोग कहाँ पे करना है? तो जोड़ के लिए करना है। माइनस जो है गुना के लिए, माइनस का प्रयोग गुना के लिए करना है, और जो है माइनस का प्रयोग गुना के लिए करना है, और गुना का प्रयोग जो है भाग के लिए करना है। गुना का प्रयोग किसके लिए करना है बउआ? भाग के लिए करना है। तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? तो यहाँ पे देखेंगे, सब पर हम बारी बारी से मान रख देंगे। तो मान जो रखेंगे 46, और यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस की जगह पे हम गुना का प्रयोग कर लेंगे, तो 460, और फिर यहाँ पे जो है जोड़ है, तो जोड़ की जगह पे घटाव, और यहाँ पे जो गुना है गुना की जगह पे भाग। तो 460 यहाँ पे हो जाएगा, 5 से 10 में भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ये आपका नहीं होगा। 560 में से 458 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 92 है, नहीं हुआ। इसके बाद जो है 265, अब 265 में प्लस की जगह पर माइनस का प्रयोग करेंगे, फिर माइनस की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे बउआ? तो माइनस की जगह पे हम गुना का प्रयोग करेंगे, और फिर जो है आपका यहाँ पे गुना है तो गुना की जगह पे भाग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 7, 11 में से 7 क्या हो गया? 4, यानी हम लोग का बी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद 66 है, 66 में गुना की जगह पे हम लोग भाग का प्रयोग करेंगे, और फिर जो माइनस है वो माइनस की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बउआ? गुना का प्रयोग करेंगे, और फिर जो प्लस है इस प्लस की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो माइनस का प्रयोग करेंगे। तो 3 से 66 में भाग दिया जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना? 22। अब 22 में से आपका जो है 11 से में अगर हम 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 242। 242, और 242 में अगर हम 12 घटा लेते हैं तो 230, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। चलिए इसके बाद दे दिया है कि 65, और बीच में जो है प्लस माइनस लगा के अगर हमको 36 आ जा रहा है तो समझ जाएंगे कि वो ऑप्शन सही है। तो 65 है, ये ऑप्शन रख के चेक करेंगे। 65 तो 65, ए में है आपका माइनस, तो माइनस लगा दिए। 40, और फिर है आपका प्लस 11 बराबर के होंगे, हमको 36 ला देना है। ठीक है, 65 में से अगर हम 40 को घटा लेते हैं तो 25 हो गया, और 25 में अगर 11 जोड़ देते हैं तो 36 हो गया, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का जो ए ऑप्शन है यही ठोकुआ करेक्ट है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है अगला हम लोग का क्वेश्चन है 4 माइनस 4 तो हो गया 12। तो 4 माइनस 4 नहीं, 4 में से 1 घटा लीजिए तो हो गया 3, और 4 तिहाई 12। 4 में से 1 घटा लीजिए तो हो गया 3, 4 तिहाई 12। ठीक है, 6 में से 1 घटा लीजिए तो 5, 5 छक्के 30। 2 है, और 2 में से 1 घटा लीजिए तो हो गया 1, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2। 8 है, 8 में से 1 घटा लीजिए तो 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा? तो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बउआ? 56 हो जाएगा, यानी ऑप्शन में आपका 82, 38, 56, 16। तो हम लोग का सी ऑप्शन ठुकुआ करेक्ट है, सी ऑप्शन ठुकुआ करेक्ट है। चलिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? तो 3:1 है। कितना है बउआ? 3:1 है। ठीक है, 3:1 है। तो राम का जो आयु कितना हो जाएगा? तो राम का हो जाएगा आपका, राम का हो गया 3x हो गया, और जो है आपका श्याम जो है, इस श्याम का आयु कितना हो गया? तो x हो गया। यदि 15 वर्ष बाद इन दोनों का आयु का अनुपात जो है 2:1 हो जाता है, तो 15 वर्ष अब क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ेंगे, तो 3x + 15 बटा x + 15 बराबर 2:1 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, तो ये जो है आपका 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, जबकि आपका कितना हो जाएगा इधर? तो 3x + 15 बराबर 2x + 30। ठीक है, अब देखिए 3x में से 2x गया तो हो जाएगा x,
हाई होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा बाबा, घट जाएगा। और 30 में से 15 चल गया तो हो गया आपका 15, यानी x बराबर मालूम चल गया 15। तो अब पूछ रहा है आपका राम का आयु, तो 15 दिया 45, राम का आयु 45 वर्ष और श्याम की आयु, तो x का मान आ गया है 15 और श्याम का x है, यानी श्यामों का आयु कितना है, तो 15 वर्ष है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। बाद है आपका एक घड़ी जो है 8 बजे का समय दर्शा रही है, एक घड़ी जो है 8 बजे का समय दर्शा रही है। तो हम घड़ी को बनाएंगे तो घड़ी आपका कुछ ऐसे देखने को मिलता है, घड़ी 12, 6, 9, 3, ठीक है। और सुई अगर आमने सामने रहेगा एकदम तो उस पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 8 सुबह में 8 बजे का समय दिखा रही है, यानी 8 आप देखिएगा तो 8 कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 7, 8 इसके बीच में आ गया 8 में, और जो है अपराह्न में 2 बजे, यानी फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 1, 2 के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो साफ सीधा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बउआ, साफ सीधा हो जा रहा है, यानी रैखिक कोण बन जा रहा है। और रैखिक कोण कितना के बराबर होता है, तो 180 डिग्री का। कितना कोण का कितना होता है बउआ, 180 डिग्री का। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन सही है। एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटा जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो घन की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा -1 गुना 3। कितना होता है बाबा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा -1 गुना 3 होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी पे इसको रख देंगे। बड़का घन का भुजा कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटका घन का भुजा कितना है, 2 सेंटीमीटर। फिर इसमें से 1 घटा लेंगे और कितना से गुना कर देंगे, तो आपका 3 से। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है 2 जो है एलसीएम हो गया 4, 1 दूना 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2 हो गया बटा 2 गुना 3। अब 2 से 2 कट गया, यानी कितना हो जाएगा, 3 बार उसको काटना पड़ेगा। कितना बार काटना पड़ेगा बउआ, 3 बार काटना पड़ेगा। एक महिला की तरफ संकेत करते हुए निर्मल कहता है कि वह मेरी पत्नी, यानी निर्मलवा है, और निर्मलवा की जो है पत्नी है, ठीक है। अब पत्नी, इसका पत्नी के दादा, यानी 2 पीढ़ी हमको ऊपर जाना पड़ेगा। एक वो तो पिता का और दूसरे का चले जाएंगे, कौन हो जाएगा, तो दादा हो जाएगा। तो इसके पत्नी के दादा के एकमात्र संतान, तो पिता हो जाएगा, और उसका पुत्री, तो इसका पत्नी हो जाएगी, ठीक है। या तो उसका पत्नी हो जाएगी, ना तो उसका कौन हो जाएगी, साली हो जाएगी। या तो पत्नी आना तो साली हो जाएगी। तो इस महिला में निर्मल से क्या संबंध है, तो देखिए स्पष्ट कुछ नहीं कह रहा है। अगर एकमात्र पुत्री कह देता तो इसकी सिर्फ पत्नी होती, लेकिन केवल पुत्री कह रहा है तो या तो पत्नी होगी ना तो साली हो जाएगी। यानी देखा जाए तो आपका क्या है, जानकारी अधूरी है। क्या है बाबा, जानकारी अधूरी है। चलिए, इसके बाद है ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, ए और बी कथी है, बहन है, ठीक है, बहन है। डी की जो माता है वो ए है, यानी एक एगो बेटी है, वो कौन है, डी है, ठीक है। और बी की एक पुत्री है, सी है। अब हेकरो एगो बेटी है, वो कौन है, सी है, ठीक है, जो एफ से विवाहित है। अब देखिए, इसका एगो पति है, वो एफ है, यानी प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए का पति जी है, और ए का पति जो है कौन है, तो जी है। ए का पति जो है जी है, यानी प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो सी का डी से क्या संबंध है, तो सी का देखिए, ये जो है दोनों बहन है, अब बहन की बेटी एक हई है, एक बहन की बेटी एक हई है, यानी ये दोनों कौन है, तो मौसेरी बहन है, यानी कजन है, मौसेरी बहन है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन सही है, मौसेरी बहन। इसके बाद दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार 8 किमी दूर जो है जाती है, तो दक्षिण दिशा से ही चलना शुरू करती है। तो दक्षिण दिशा से चलना, आपको दिशा याद रखना है, ट्रिक आराम से याद रखिएगा, NESW। एन मतलब नॉर्थ उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, और साउथ मतलब दक्षिण, और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ये क्या कर रहा है, कार जो है वो दक्षिण दिशा से चल रहा है, तो ऊपर न जाएगा जी, तो दक्षिण दिशा से चला, कितना गया, ऊपर चला गया, ठीक है। 8 किमी दूर जाता है और दाईं मुड़ता है। जब भी दाईं मुड़ना हो
तो घड़ी जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में आप मुड़िएगा तो दाएं, और घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में मुड़िएगा तो हो जाता है बाएं। तो फिर यहाँ पे दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़ा 9 किलोमीटर, ठीक है, दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर वह जो क्या है रुक जाता है, दाएं मुड़ा और रुक गया। बोल रहा है कि अब उसका जो है मुख किस दिशा में है, तो मुख जो है देखिए साउथ नीचे वाला दिशा में है कि नहीं है, यानी कहाँ है तो दक्षिण के दिशा में है, दक्षिण के दिशा में है। इसके बाद है आपका रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। मान लीजिए रूपा यहाँ खड़ा है, यहाँ से ये 15 मीटर जाएगी कहाँ, पश्चिम, तो NESW याद रखिएगा, NESW। अभी 15 मीटर इसको पश्चिम दिखाना है, तो 15 मीटर पश्चिम हम लोग लेके चलेंगे। कितना है 15 मीटर, ठीक है, पश्चिम की ओर जाती है और बाईं मुड़ती है, यानी घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। तो घड़ी आपको चलता है वैसे, अब मुड़ना है हमको कैसे, वैसे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। तो ये फिर बाईं मुड़ती है, तो बाईं मुड़ेगी तो फिर कहीं मुड़ेगी, एहने मुड़ेगी, और कितना चलेगी तो 12 मीटर, तो 12 मीटर चल दी, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर चलती है, अब दाएं मुड़ेगी तो घड़ी के चलने की दिशा में मुड़ेगी। तो बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है, तब देख रहे हैं कि इधर वाला कौन दिशा है, तो ये आपका पश्चिम दिशा है, यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर तथा सोहन 8वें स्थान पर है। मोहन जो है पीछे से 9वें स्थान पर, सोहन जो है आगे से 8वें स्थान पर है, और रामवा जो है इन दोनों के बीच में खड़ा है। रामवा कहाँ खड़ा है बउआ, तो इन दोनों के बीच में खड़ा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें कम से कम कितने लड़के होंगे, तो देखिए कम से कम जब आपको निकालना होगा, कम से कम संख्या निकालना होगा पंक्ति का, तो सब जितना आदमी दिया रहेगा आगे पीछे क्रम चाहे बीच वाला, उसको क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा। तो मोहन आगे से 9वां, पीछे से 9वां, सोहन आगे से 8वां, और एगो बीच में है राम, ठीक है। तो 9, 8, 17, एक कितना हो जाएगा आपका 18। कम से कम कितना आदमी होगा, तो कम से कम 18 आदमी होगा, सी। इसके बाद है आपका यदि सांकेतिक भाषा में SHOULDER को जो है VPIT QDCK, ठीक है, QDCK को जो है लिखा जाता है, तो MORNING मॉर्निंग्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका U है, U को इका किया है, आधा में तोड़ के कूट बना दिया है, ठीक है। U जो है UV क्या हो गया है, 1 प्लस हो गया है। फिर O देखिएगा तो OP 1 प्लस, फिर H देखिएगा तो I 1 प्लस, ठीक है। S जो है इसमें भी क्या हो गया है, ST हो गया है, 1 प्लस हो गया है। अब बाकी वाला को क्या किया है, तो 1 को घटा दिया है, 1 को क्या किया गया है, घटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे L से K कर दिया गया है, यानी -1। फिर D है, D से C कर दिया गया है, -1। E है, E से क्या कर दिया गया है, D कर दिया गया है, -1। R से Q कर दिया गया है, -1, ठीक है। तो उसी प्रकार हम भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है इसको क्या करेंगे, चार गो में तोड़ लेंगे। तो 4 गो में तोड़ेंगे तो एगो यहाँ आ गया, फिर 4 गो वहाँ हो गया। तो N जो है, N कथी हो जाएगा, तो N हो जाएगा आपका O हो जाएगा, N कथी हो गया, O हो गया। R जो है, R कथी हो गया, तो RS हो गया। और इसके बाद O है, O कथी हो जाएगा, P हो जाएगा। M जो है कथी हो जाएगा, तो N हो जाएगा, NPSO। यानी हम लोग का इतने में आंसर मिल गया, बी ऑप्शन ठुकुआ करेक्ट है। याद है आपका, यदि निश्चित कोड में PLATE प्लेट को PQMBUF, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद Q को अपने से जोड़ दिया गया है। L जो है, L आपका किस में बदल गया है, तो L जो है LM में, A B में, T जो है U में, E जो है F में, एक हो बढ़ते चला गया है। इसके बाद टाउ, तो T वैसे ही उतरा जाएगा। इसके बाद A को जोड़ लेंगे हम अपने से, इसके बाद वाला T के बाद U होता है, और W के बाद होता है आपका O का होता है, O के बाद P, W का होता है X, N का होता है O। अब बोल रहा है कि D ईयर, तो D ऐसे ही लिख लेंगे, और D के बाद कथी होता है, E हो जाता है, E हो जाता है। और E का इसके बाद F, A का जो हो जाता है कथी हो जाता है, तो A का हो जाता है आपका B, R का जो हो जाता है आपका कथी, S हो जाता है। DEFBS, DEFBS
यानी ए ऑप्शन ठोकुआ आ गया है। बोल रहा है कि 21, 40, 31 में क्या क्या संबंध है। तो 21 में अगर आप जो है 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 6 को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। अब वही संबंध इसमें भी देख लेना है। 5 में 7 जोड़ दिया तो ना 7 नहीं जोड़ेंगे। 14 को में जो है 31 तो नहीं होगा। 4 में जो है 9 पहुंचा दिए यानी 5 जोड़ दिए तो नहीं होगा। 75 में जो है कितना जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए तो 78। 78 में अगर आप कितना जोड़ दिए, 6 जोड़ दीजिए बउआ तो कितना हो जाएगा, 84। यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। जहाज, देखिए जहाज को रुकना होता है तो लंगर में रुकते हैं। कहाँ से रुकते हैं, लंगर से रुकते हैं। लंगर से जब भी देखते हैं पनिया जहाज आता है तो उसको फंसा के लंगर से रोका जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो कार जो होगा, कार को जो है उसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो कार जो होता है वो कार को जब हमको रोकना होगा तो कार को किससे रोकते हैं, तो ब्रेक मार के रोकते हैं।